टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर 2025 को ओपन हो रहा है। 15,500 करोड़ का बिग साइज का आईपीओ है। अलॉटमेंट लगने के चांसेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए पूरा डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि टाटा कैपिटल का ये जो आईपीओ आ रहा है कंपनी को लाना नहीं था, लाना पड़ रहा है। हमने तो अक्सर यही सुना है कि अगर कंपनी को फंड की जरूरत हो तो फंड रेज करने के लिए आईपीओ लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे फंड की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कंपनी को कोई और रीजन से आईपीओ लाना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा रीजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि टाटा कैपिटल कंपनी का जो बिजनेस क्या है, वो क्या काम करते हैं, पूरा उसका रिव्यू कर लेते हैं। टाटा कैपिटल लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर किए जाते हैं। उसमें दो तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं, जैसे एक हो गया नॉन लैंडिंग प्रोडक्ट्स और एक हो गया लैंडिंग प्रोडक्ट्स। नॉन लैंडिंग प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे क्रेडिट कार्ड्स, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, इंश्योरेंस, वैसे अलग अलग जो नॉन लैंडिंग प्रोडक्ट्स है उसमें कैटेगराइज किए जाते हैं। और लैंडिंग प्रोडक्ट्स यानी कि लोन्स, जैसे कंज्यूमर लोन्स, कमर्शियल लोन्स, उस तरीके अलग अलग जो लोन उधार दिए जाते हैं पैसे, उस तरीके जो प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विस होती है उसको कैटेगराइज किया जाता है लैंडिंग प्रोडक्ट्स में। तो इस तरीके से अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील की जाती है टाटा कैपिटल बिजनेस के द्वारा। तो इसी तरह से ये टाटा कैपिटल जो कंपनी है वो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, जैसे एडीबी फाइनेंशियल है, अभी बजाज फाइनेंस है, उस तरीके से ये भी एक एनबीएफसी है। और एक जो रूल है, जो अपर लेयर एनबीएफसी आती है उसको कंपलसरी मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कराना जरूरी है। तो उसी रूल के तहत टाटा कैपिटल लिमिटेड के आईपीओ को भी लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बात करें टाटा कैपिटल आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो 6 अक्टूबर 2025 को आईपीओ ओपन हो रहा है। यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है 326 रुपीज पर शेयर और अनलिस्टेड मार्केट में ये जो प्राइस है टाटा कैपिटल के आईपीओ का जो प्राइस है 1000 रुपए तक ट्रेड किया गया था। तो यहाँ पे अभी 326 रुपीज कट ऑफ प्राइस यहाँ पे आया हुआ है आईपीओ में। अब यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गया 14,996 रुपीज का, और एचएनआई कैटेगरी में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,09,944 रुपीज का। अब टाटा कैपिटल के फाइनेंशियल डेटा की यहाँ पे बात करें तो 2023 में कंपनी के जो एसेट्स हैं 1,35,000 करोड़ के आसपास जो है 2025 में बढ़कर 2.5 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि एसेट्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी है। टोटल इनकम की बात करें तो 2023 में 13,000 करोड़ के आसपास है, जो डबल से भी ज्यादा बढ़कर 2025 में 28,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि इनकम में काफी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पे देखी जा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2023 में 2900 करोड़ है, वो बढ़कर 3600 करोड़ के आसपास 2025 में देखा जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट में यहाँ पे बढ़ोतरी है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे टोटल बोरोइंग की हम बात नहीं करेंगे, एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो 6.6 है, यानी कि इसके जो पेयर्स कंपनी है, अलग जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस हो गया, उसके कंपेरेटिवली ये जो है डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज्यादा है। दूसरी बात करें आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.6%, यानी कि थोड़ा कम कह सकते हैं, 15% के आसपास होता तो अच्छा माना जा सकता था। पी रेशियो है 36, यानी कि ज्यादा महंगा नहीं है लेकिन सस्ता भी नहीं है, इन लाइन कह सकते हैं। तो ये था टाटा कैपिटल लिमिटेड का आईपीओ का एनालिसिस। अभी फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 8 से 10% के आसपास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।